हाँ, अभी मैं क्या करूँगी, अभी मैं एक ज़रूरी काम जो मेरा कितने दिन से पेंडिंग पड़ा, 5 दिन से, ये देखो मीशो से कुछ पार्सल जो है ना वो आए हैं। मतलब उसमें मीशो के अंदर है ना, रिटर्न जो रहता है वो आपको 7 दिन के अंदर करना पड़ता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि पार्सल आते हैं और मैं 1-2 दिन में वीडियो बना के और रिटर्न कर देती हूँ। और ये चीज़ें जो है ना, ये मैंने मंगाए हैं, ब्लाउज़ है, स्ट्रेचबल जो ब्लाउज़ रहते हैं ना वो वाले ब्लाउज़ है, फुल्ली स्टिच जो रहते हैं ना वो वाले ब्लाउज है। ठीक है, अच्छे अच्छे से मैंने मतलब इतना अच्छा सा कलेक्शन जो है वो पहले बनाया था, और जिनके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे थे ना वो मैंने मंगाए। और सही में अगर रिव्यू अच्छे रहते हैं ना तो चीज़ अच्छी आती है। तो यहाँ पर ये देखो मैंने 3-4 ब्लाउज मंगाए हैं सर्दी के हिसाब से, जैसे कि भी सर्दियाँ हैं और सर्दियों में शादियाँ भी होती है। तो लेडीज़ लोग को मतलब कैसा है ना कि अगर कुछ स्वेटर या फिर शॉल वगैरह डाल दो तो मज़ा नहीं आता है। तो आप है ना अच्छे अच्छे से ब्लाउज, आजकल बहुत इतने प्यारे प्यारे से ब्लाउज जो मिल रहे हैं, और मीशो पर तो फिर रेट भी आपको पता है कि कितनी रिजनेबल होती है। तो चलो ब्लाउज जो है वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, बाकी इसका मैं शॉर्ट वीडियो जो है ना वो बना के और वो मैं डालूंगी। तो ये देखो, एक तो ये वाला ब्लाउज है, ये वूलन ब्लाउज है, ये वाला कलर इसका इतना प्यारा है ना, और पिंक कलर है, पिंक में भी बहुत ही अच्छा वाला ये पिंक है। और इसका जो नेक रहेगा वो राउंड नेक है। फैब्रिक जो है वो काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा है वुलन का, मतलब इसको पहनने के बाद में स्लीव्स देखो इस तरीके की है, तो ये पहनने के बाद तो फिर आपको ठंड तो लगने ही नहीं वाली है। डेली वेयर भी कर सकते हैं आप इसको, या फिर कोई अच्छी हैवी बॉर्डर की कोई अच्छी साड़ी है ना तो उसके ऊपर भी आप ये वाला ब्लाउज है वो पहन सकते हैं, अच्छा लगता है। शॉर्ट वीडियो डालूंगी तो उसके अंदर मैं आपको पहन के भी बताऊंगी, तो आपको थोड़ा और अच्छे से पता चल जाएगा कि लग कैसा रहा है। ठीक है, तो ये वाला ब्लाउज है एक, तो ये, और एक ये वाला ब्लाउज है। ये वाला तो ना मुझे बहुत अच्छा लगा था पिक्चर के अंदर भी, और आया भी देखो अच्छे से है, ये देखो। तो आप लोगों को कोई भी चीज़ें पसंद आती है ना तो इन सभी के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करोगे ना तो वहाँ तो आपको कमेंट सेक्शन में खाली लिंक पीपी कुछ भी लिखोगे ना तो आपको डायरेक्ट जो इसका बाय लिंक होता है ना वो मिल जाएगा। बट यूट्यूब पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके, या फिर मैं कम्युनिटी पर भी पोस्ट कर देती हूँ कई बार ना, तो वहाँ से भी आप ले सकते हो। और ये वाला ब्लाउज़ आप देखो, माय गॉड कितना कितना गजब का लग रहा है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे साड़ियाँ पहननी स्टार्ट करनी पड़ेगी इन ब्लाउज़ को देख के। ये तो पूरा जैसे स्वेटर का रहता है ना कपड़ा, बिल्कुल उसी तरीके का, लेकिन इतना सॉफ्ट है ना, एकदम मलमल के जैसा, बहुत ही अच्छा है। और क्वालिटी इसकी बेस्ट है, इतना अच्छा लग रहा है। और पता है आप एक बार इनको खरीद के रख लो, फिर हर विंटर में मतलब आप पहन सकते हो, आप शादी पार्टी में भी पहन के जा सकते हो। डेली वेयर में जो लेडीज़ साड़ियाँ ही पहनती है, ठीक है, तो जैसे भी हमारे राजस्थान में, उदयपुर में तो जैसे शादियों की धूम है, तो आए दिन शादियों में जाना है, कभी किसी फंक्शन में जाना भी। यहाँ मुंबई में कुछ होता नहीं, लेकिन वहाँ तो होता ही है ना। तो जो लेडीज़ ऐसे एरिया में रहती है जहाँ पर आए दिन कुछ ना कुछ छोटे मोटे फंक्शन होते हैं, साड़ियाँ पहननी पड़ती है, तो आप इस तरीके के ब्लाउज जो है वो ले सकते हो। ये देखो इस तरीके से स्ट्रेचबल है, तो ऐसा कुछ नहीं, इसमें साइजेस भी आती है। ये मैंने 34 का मंगाया है, बाकी आप लोग अपने साइज़ का मंगा दो। और सामने देखो ये फ्रंट में इसके बटन भी है। और एक ये वाला, ये तो है ना वेलवेट का, ये मेरा फेवरेट है। मुझे ना वेलवेट के ब्लाउज या फिर हाँ ब्लाउज होते हैं ना वो अच्छे लगते हैं। ये देखो ये है ब्लैक कलर का, ब्लैक कलर का ब्लाउज है ना वो बहुत सारी साड़ियों पे चल जाता है। इसकी थोड़ी सी मुझे लेंथ है ना कम लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी लेंथ जो है वो थोड़ी कम है। अब मैं पहन के देखूंगी तब मुझे पता चलेगा, अभी तक मैंने इसको ट्राई नहीं करा है। और स्लीव जो है वो इसकी एक्चुअली ठंड है ना, तो ठंड के हिसाब से 3/4 स्लीव्स है ये। और इसमें ना पीछे की तरफ जिप लगी हुई है, ये देखो इस तरीके से। बाकी इसका जो ये फैब्रिक है ना वेलवेट का, ये अच्छा है। और बाकी एक ये वाला ब्लाउज़ है, ऐसा ब्लाउज़ मेरे पास में है। ऐसा वाला ब्लाउज़ अगर आपको पता होगा तो मैंने राखी पर जो साड़ी पहनी थी ना उसके ऊपर इसी तरीके का ब्लाउज़ पहना था, बट उसकी जो स्लीव्स थी ना वो थी यहीं तक हाफ, और ये वाली जो है वो है 3/4, तो अच्छी लगती है। ये मैं जब शॉर्ट वीडियो में पहन के बताऊंगी ना तब आपको एग्जैक्टली पता चलेगा। तो ये हो गया ब्लाउज़। सो ये वाली वीडियो क्लिप जो थी वो आप देख रहे थे पहले की, जो कि मैंने रिकॉर्ड करके रखी थी, लेकिन आप लोगों के साथ में शेयर करना रह गया था। और आप लोगों की कमेंट्स भी आते हैं कि श्रद्धा आप ऑनलाइन जो कुछ भी मंगाते हो हमारे साथ में ज़रूर शेयर करना। और मीशो की जो चीज़ें मैं मंगाती हूँ ना वो आप लोगों को मतलब पसंद आती है, तो इसीलिए फिर ये ब्लाउज़ थे मुझे काफ़ी पसंद आए, तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों के साथ में शेयर करना तो बनता है। तो चलिए करते हैं आज की व्लॉग की शुरुआत। और आज ये जो दिन था वो था मंडे का, और बच्चे आपको यहाँ घर पे दिख रहे हैं, बट बच्चों का आज स्कूल था, लेकिन दोनों जने आज स्कूल गए नहीं हैं। इन्होंने रात को ही बोल दिया था कि मम्मी हम स्कूल नहीं जाएंगे, क्योंकि बच्चों के ना 1 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। और अभी स्कूल में मतलब सिलेबस तो इनका कंप्लीट हो गया है, सिर्फ रिवीजन चल रहा है। और फिर
बच्चे बोले कि मम्मी वहाँ पे इतना अच्छे से हो नहीं पाता है, क्योंकि बातें भी होती है ना स्कूल में, इसीलिए तो हम घर पे कर लेंगे अच्छे से। और थोड़ा सा मुझे भी ये लालच था कि अभी जैसे जैन साहब भी नहीं है, वो भी उदयपुर गए हुए शादी में, तो फिर मेरा भी ना अकेले अकेले से जैसे मन नहीं लगता है, क्योंकि बच्चे सुबह सुबह इतना जल्दी स्कूल जाते हैं और फिर आते हैं वो 1:30 बजे, और आने के बाद वो थक जाते हैं, सो जाते हैं और उठ के जाते हैं ट्यूशन। तो फिर पूरा दिन मुझे अकेले अकेले निकालना पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है चलो रुक जाओ। तो सुबह फिर ये था कि बच्चे स्कूल नहीं जाने वाले थे, तो मैं भी आराम से उठी थी 7 बजे के करीब। और काम तो पता ही है कि घर पे अगर हस्बैंड घर पे नहीं होते ना, तो ऐसा लगता है जैसे घर में कुछ भी काम नहीं हो, जबकि ऐसा नहीं, घर के काम तो सारे ही होते हैं। हाँ, ये है कि प्रॉपर खाना नहीं बन रहा है, बाकी घर के बाकी दूसरे काम तो मैं कर ही रही हूँ, बट फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे घर में कुछ भी काम नहीं हो। तो सुबह सुबह बच्चे जैसे उठे थे तो उनको बस मैंने चाय बना के दी थी, और फिर वो पढ़ने बैठ गए थे, और वो पढ़ रहे थे तब तक मैंने छोटे मोटे जो काम रहते हैं ना वो निपटाए। और खाने में सही कहूँ तो अभी कुछ भी नहीं बनाने वाले हैं, सिर्फ पोहे बनाए थे अभी कुछ देर पहले ही, और पोहे का नाश्ता कर लिया था भरपेट बस। तो यही आज का हमारा लंच आप समझ लो, और फिर बाद में देखेंगे जब भूख लगेगी ना तो छोटा मोटा कुछ बनाएंगे, बट हाँ रोटी सब्जी तो नहीं बनेगी। तो अब अच्छा खासा टाइम था और बच्चों ने छुट्टी भी ली थी, तो मैंने सोचा कि चलो आज थोड़ी सी हेयर केयर जो वो कर ली जाए। और बहुत दिन से एक्चुअली परी बोल भी रही थी कि मम्मी कुछ बालों में लगाने के लिए आप बनाओ, लेकिन वही है ना, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो आज अच्छा, आप लोगों के कमेंट्स भी आए थे कि आप अपने बेटी के बालों में क्या लगाते हो, उसके बाल जो है वो काफ़ी शाइनी भी है और बहुत जल्दी जैसे ना लंबे हो गए, क्योंकि बीच में शादी थी तो उस टाइम पे बाल जो थे उसके कटिंग करवाए थे, लेकिन उसके बालों की ग्रोथ ठीक है, मतलब अच्छी है, बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते बट हाँ ठीक है, अच्छी है। और बाल तो हाँ उसके सिल्की है। तो वैसे सही कहूँ तो उसके बालों में मैं बहुत ज़्यादा कुछ भी एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ। एक तो जो मैं घर पे DIY ऑयल बना के रखती हूँ ना, सरसों का तेल और कलौंजी का और नीम नहीं, करी पत्ते का जो मैं तेल बनाती हूँ वो उसके बालों में मैं लगाती ही लगाती हूँ। जिस दिन उसको हेयर वॉश करना होता है उसके एक दिन पहले रात को अच्छे से बालों में चम्पी करती हूँ उसके बालों में, और फिर नेक्स्ट डे हेयर वॉश कर लेती है। और शैम्पू की बात करो तो शैम्पू के बारे में भी आपने पूछा था कि कौन सा शैम्पू लगाते हो, तो मैं वैसे जो वाटिका का आता है ना, ये आयुर्वेदिक वाला शैम्पू, वो लगाती थी इतने दिन, लेकिन आजकल परी बोलती है कि मम्मी नहीं, उससे मेरे बाल जो वो थोड़े से वो मतलब जैसे मुलायम से होने चाहिए ना, एकदम शाइनी से, वैसे नहीं हो रहे। तो फिर इस बार मैं पेंटिन शैम्पू लेकर आई थी, तो उससे उसके बाल काफ़ी अच्छे हो रहे हैं और मैं लगा रही हूँ तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। तो शैम्पू मैं थोड़ा सा चेंज करती रहती हूँ, एक ही शैम्पू हमेशा नहीं लगाती हूँ। तो जैसे बॉटल ख़त्म होती है तो उसके बाद में कभी रहता है तो कभी मैं पेंटिन ले आती हूँ, कभी सनसिल्क नहीं, क्लिनिक प्लस ले आती हूँ। बस ये 2-3 शैम्पू मैं लगाती हूँ। और अब यहाँ पर आज इनके बालों में मैं लगा रही हूँ। अच्छा, एक चीज़ और है कि जैसे कि अभी सर्दियाँ स्टार्ट हुई है ना, तो उसके पहले से ही दोनों बच्चों को जैसे बालों में ना बहुत ज़्यादा इचिंग से होती थी। तो जैसे अभी काफ़ी टाइम से बारिश का मौसम था, तो बारिश के मौसम में तो ये सब नॉर्मल है कि बालों में जैसे ना खुजली होती है, डैंड्रफ हो जाता है, क्योंकि जैसे बारिश का पानी जो रहता है ना वो बालों में, जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, तो उनके बालों में गिरता है और फिर वही है कि ड्राई करने का टाइम नहीं मिल पाता है, तो इसकी वजह से मतलब उनको डैंड्रफ वगैरह इसकी प्रॉब्लम हो रही थी। बट मैं वेट कर रही थी कि थोड़ी सर्दियाँ आ जाए, थोड़ा सा मौसम अच्छे से खुल जाए, धूप आए, तो मैं ये काम करूँगी। तो अभी सुबह सुबह ही जब चाय पी थी ना, तो उसके पहले ही घर में ही एलोवेरा प्लांट लगा हुआ है, तो वहीं से 8-10 पत्तियाँ जो थी ना वो परी तोड़ के लाई थी, और उसने ही सारा जो जेल होता है ना वो निकाल दिया था, क्योंकि ये काम करने में सही में टाइम लगता है, और उसने कर लिया था ये काम। तो मुझे मतलब अच्छा लगा कि चलो बच्चों ने ये वाला काम कर लिया तो मेरा काम हल्का हो गया। तो उसने सारा जेल जो था वो निकाल दिया था। और अब रात को ही मतलब प्लानिंग तो हो गई थी कि सुबह ये काम करना है, तो मैंने फ्रिज में से ना थोड़ा सा दही निकाल के और बाहर रख दिया था, ताकि एक तो वो थोड़ा सा खट्टा हो जाए, और थोड़ा सा मतलब फ्रीज़ वाला ठंडा दही जो है ना वो भी बालों में लगाएं तो सही नहीं है, वो नॉर्मल टेम्परेचर पर भी आ गया था रात भर में, और थोड़ा सा खट्टा भी हो गया था। तो जो खट्टा दही होता है ना वो डैंड्रफ के लिए आप समझ लो पूरा एक तरह से उसका ना शत्रु ही समझ लो। तो जब भी अगर बालों में डैंड्रफ वगैरह हो रहा है ना, तो खट्टा खट्टा दही जो होता है ना वो बालों में लगाना चाहिए। और दही जो होता है वो बालों को डीप कंडीशन करता है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजी रहते हैं, कड़क कड़क से रहते हैं ना, धोने के बाद में भी जैसे ना बाल सॉफ्ट नहीं होते हैं, तो आप वीक में एक बार बालों में दही ज़रूर लगाओ, और उसके अंदर थोड़ा सा एलोवेरा लगाओगे ना डाल के, तो एलोवेरा जो होता है वो एक तो डैंड्रफ को कम करता है, और जैसे ना हम बाहर बालों को स्ट्रेटन करवाने के लिए जाते हैं पार्लर में ना, तो वो बहुत सारे केमिकल लगाते हैं। तो ये जो एलोवेरा और दही इन दोनों को मिला के जो हम हेयर पैक बनाते हैं ना, ये एक नेचुरल स्ट्रेटनर क्रीम का काम करता है। ये शायद आप लोगों को पता है कि नहीं पता, आप गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हैं। ये नेचुरल स्ट्रेटनर का काम करते हैं। अगर आप इसको हर 15 दिन में अगर आप लगाओगे ना, तो आपके बाल जो है ना वो धीरे धीरे थोड़े थोड़े स्ट्रेट होने लग जाएंगे। लेकिन उसके साथ में खाली
ये नहीं है कि आपने बालों में लगा दिया और आपके बाल जो पूरी तरीके से बिल्कुल सही हो जाएंगे। उसके साथ में हमको अपनी डाइट का, खान पीन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। पानी भरपूर मात्रा में हमें पीना है, मतलब 2 से 2.5 लीटर पानी का यूज़ करना ही करना है। सुबह सुबह मतलब अगर कोशिश करो कि सुबह सुबह 2 से 3 गिलास आप गुनगुना पानी जो रहता है ना वो पियो। खाली पानी नहीं पी सकते हो तो उसमें आप थोड़ा सा नींबू डाल के पी सकते हो, कभी जीरा वाटर है, कभी सौंफ वाटर है, कभी अजवाइन डाल के। तो इस तरीके से आप चेंज करके पानी जो है वो मॉर्निंग में खाली पेट वो ज़रूर पीना चाहिए। और फिर बाकी पूरे दिन में आप जैसे सिट्रस फ्रूट होते हैं, अभी जैसे सर्दी का मौसम है तो अभी नींबू बहुत सारे आ रहे हैं। और हाँ, यदि आपको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ की शिकायत है ना तो आप जो एलोवेरा और दही का जो ये पैक बनाया है ना, हेयर पैक, उसमें आप थोड़ा सा मतलब आधी चम्मच नींबू का रस डाल दो। तो उससे जो डैंड्रफ अगर बहुत ज़्यादा है, बहुत जैसे सालों पुराना डैंड्रफ है ना, तो धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हाँ, आपको उसको हर वीक में एक बार अप्लाई करना है बालों में। और यदि आपके बाल बहुत ज़्यादा फ्रीज़ी है, कड़क है, बहुत ज़्यादा मतलब ड्राई रहते हैं ना, तो आप उसके अंदर 1 चम्मच या तो ये जो कोकोनट ऑयल होता है वो डाल सकते हो, और या फिर आप जो ये वाला तेल रहता है ना, ऑलिव ऑयल, थोड़ा सा वो डाल सकते हो। कैस्टर ऑयल भी डाल सकते हो, कैस्टर ऑयल भी बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं करती रहती हूँ और सोचा कि चलिए आप लोगों के साथ में शेयर भी कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने विहान के लगाया था, उसको मतलब लगाने के लिए थोड़ा सा मनाना पड़ता है, और उसने मेरे से मैं बोला कि मम्मी मैं एक ही शर्त पे लगाऊंगा, आप मुझे मोबाइल देखने दोगे? तो मैंने कहा भाई देख ले, मोबाइल तो देख ले, कोई वो नहीं है। उसने मोबाइल में वैसे भी गाने लगाए थे तो अच्छा लग रहा था मुझे भी, तो उसने लगा दिया। और परी तो फिर तैयार रहती इन चीज़ों के लिए। और फिर मैंने अपने भी बालों में लगाया और करीबन 1 घंटा अपने बालों में रखा था। उसके बाद में मैंने नॉर्मल शैम्पू से जैसे करते हैं ना बाल हेयर वॉश, उस तरीके से कर दिए थे। और यहाँ पर अब मैं आपसे सीधे ही मतलब समझ लो कि शाम के टाइम पे ही मिल रही हूँ। तो सुबह मैंने सोफ़े के जो कवर्स थे ना वो धोए थे, और ये सोच के धोए थे कि उनको धोने के बाद में जब सूख जाएंगे तो मैं उनको ही लगा दूँगी। बट फिर एकदम से याद आया कि ये वाले कवर मैंने बहुत दिन से नहीं लगाया, मतलब लास्ट शायद 2 महीने हो गए इन कवर को नहीं लगाया था। इनका जो कलर है ना वो वैसे मुझे बहुत पसंद आता है, बट थोड़ा सा डार्क है। और मुझे पता नहीं, जैसे लाइट कलर, चाहे बेडशीट हो, सोफ़े के कवर हो, घर की दीवारें हो, मुझे लाइट लाइट कलर जो है वो ज़्यादा पसंद आते हैं। तो ये थोड़ा सा डार्क रहता है, तो बीच में पता नहीं क्या हो गया था कि मतलब मेरा मन ही नहीं होता था। बट अब जैसे 2 महीने बाद में आज मैं इनको फिर से लगा रही हूँ ना, तो इतने मुझे ये अच्छे लग रहे थे, जैसे रूम का पूरा लुक जो है ना वही चेंज हो गया था। तो कभी कभी रूम के अंदर थोड़े से हम चेंजेस जो है वो लेके आते हैं ना, तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर बस मैंने सोफ़े के कवर्स जो थे ना वो भी लगा दिए। और अभी जो टाइम हो रहा था वो हो रहा था शाम की 7 बजे का। दोनों बच्चे ट्यूशन गए हुए थे, और शाम को जैसे सुबह तो सिर्फ पोहे बनाए थे, लेकिन हाँ शाम को मैंने सैंडविच बनाए थे, वेजिटेबल सैंडविच बनाए थे। उसकी रेसिपी खैर आज मैंने शेयर नहीं करी थी क्योंकि प्रोग्राम एकदम इंस्टेंट बना था। बच्चे ट्यूशन गए थे तो उसके पहले उनको लग रही थी भूख, तो मैंने सोचा कि चलो ब्रेड पड़ी हुई थी तो सैंडविच बना देती हूँ। तो बस शाम का जो खाना था सबका वो वेजिटेबल सैंडविच ही हो गया था। और उसके बाद में मतलब काम तो मैं जल्दी निपट गई थी, बच्चे भी ट्यूशन चले गए थे, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ एक आध काम मुझे और ज़रूरी करने थे वो कर लेती हूँ। तो यहाँ पे एक तो ये आंवले का जो चूरा था ना, इसका पहले वाला व्लॉग या उसके भी शायद पहले वाले व्लॉग के अंदर मैंने शेयर किया था कि मैंने आंवले का जूस बना के फ्रीज़ में स्टोर करके रखा है पीने के लिए। और उसके बाद में उसको कपड़े से छानने के बाद में जो आंवले का चूरा रहता है ना, उसको मैंने फेंका नहीं था, उसको मैंने धूप में सूखने रख दिया था। तो यहाँ पर वो बिल्कुल अच्छे से सूख गया था, तो इसको मैंने थैली में भर के और रखा। इसको मैं रख दूँगी फ्रीज़ के अंदर, और ये बहुत सारी चीज़ों में काम में आ जाता है। जैसे कि हम छोले वगैरह बनाते हैं ना, तो जब छोलों को बॉईल करते हैं तो थोड़ा सा ये चूरा डाल दो, तो छोले का टेस्ट भी अच्छा आता है और उसका कलर बहुत ही अच्छा आता है। और बाकी जो दालें वाले होती है ना, तो जैसे मूंग की हो गई दाल, या फिर जैसे चवले बनाते हैं, साबुत मूंग बनाते हैं, तो उसके अंदर यदि हम थोड़ा सा आंवले का चूरा डाल देते हैं ना, तो एक खटाई आती है और उससे सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये बहुत सारी चीज़ों में काम में आएगा। और बाकी मैं आंवले की चटनी भी बनाती हूँ, सूखे हुए आंवले की ना, मसाला सोरी, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो कभी बनाऊँगी तो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और यहाँ पर एक काम तो हो गया था। उसके बाद में दूसरा काम ये था कि कच्चा आम मुझे मिला था कल, तो उसका डालना था मुझे अचार। तो ये मैंने कटिंग करके और धूप में रख दिया था अच्छे से, और बस यहाँ पे इसका अचार मुझे डालना था। तो ये इंस्टेंट वाला अचार है, तो इसमें कोई तामझाम नहीं होता है। मतलब केरी को नमक और हल्दी लगा के रात भर रखना और ये सब चीज़ें नहीं होती है। थोड़ा ही मैंने मतलब ये आम लिया था,
और उसके बाद में बस ये जो कांच की शीशी है इसके अंदर मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया था, और उसके बाद में लाल मिर्ची, हल्दी और नमक ये डाले थे। उसके बाद में थोड़ी सी सौंफ और थोड़ी सी जो मेथी दाना होता है ना उसको मैंने थोड़ा सा दरदरा सा पीसा था, बिल्कुल बारीक नहीं करना, दरदरा। और वो पीस के ये भी मैंने इसमें डाल दिया, इसको हिला देंगे और ये हमारा आम का इंस्टेंट वाला अचार बनकर रेडी हो गया है। और अब कल सुबह तक तो जैन साहब आ जाएंगे, साथ में मम्मी जी भाऊजी भी आएंगे। और उनकी आज है ना शाम की 4 बजे की उदयपुर से ट्रेन थी जो कि अहमदाबाद तक की है। फिर अहमदाबाद से उनको रात को 10 बजे ट्रेन मिलेगी जो कि सुबह 5 बजे उनको बोरीवली उतार देगी। फिर वहाँ से वो यहाँ पे आएंगे, तो मतलब समझ लो सुबह सुबह वो 5:30 पौने 6 बजे तक घर पे पहुँच जाएंगे। तो कल से आपको व्लॉग के अंदर जैन साहब भी दिखेंगे, मम्मी जी, बाऊजी सभी लोग दिखेंगे। और अब जो वीडियोज़ आएंगे ना वो मतलब आप समझ लो कि जॉइंट फैमिली वाले जो वीडियोज़ होंगे ना वो आपको देखने मिलेंगे, ठीक है। और इस वीडियो को अब मैं यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो ना तो आप लोग शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि आजकल हेयर प्रॉब्लम सबको हो रही है, तो शेयर ज़रूर कर देना और अच्छा सा कमेंट करना।